नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध आदित्य राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और किस घर में क्या फल मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये योग बनता है सूर्य यानी सन और मरकरी, इन दोनों के साथ में होने पे। लेकिन शर्त ये है कि इन दोनों के जो बीच की डिग्री का डिफरेंस है वो 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे कम होंगे तो बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए कि बुध अगर सूर्य से पहले बैठे होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें ये भी है कि इन दोनों की डिग्री वाइज, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री का तो फासला है, लेकिन बुध हैं 2 डिग्री पे और सूर्य जो है 15 डिग्री पे, तो यहाँ पे बुध वीक हो गए। तो अगर ये इस तरीके से बनेगा, जैसे एग्जांपल 8 या 9 डिग्री के बुध हों और 18 डिग्री के सूर्य हों, या फिर 9 डिग्री के बुध हों और 21 डिग्री के सूर्य हों, तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी जो दूरी है वो 10 डिग्री से ज़्यादा है और ये खुद भी पावरफुल हैं। दोस्तों, सूर्य जो हैं ये हमारी एनर्जी के, स्टेमिना, जो पावर है, रिकॉग्निशन, अवार्ड मिलना, सरकारी नौकरी, तो इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। और बुध जो है वो हमारी भाषा यानी वाणी, हमारा स्टेमिना, मेंटल जो इंटेलेक्चुअल आईक्यू लेवल होता है, या जो हम कोई बुक पढ़ें तो उसकी ग्रास्पिंग पावर हो गई, एजुकेशन के क्षेत्र है, नॉलेज का क्षेत्र, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों के कारक जो हैं ये बुध हैं। वहीं सूर्य जहाँ हमारी ईगो के कारक हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के, या जैसे कई लोग कहते हैं ये मैं काम करूँगा लेकिन इसमें कोई भी ऑनर नहीं है, यानी इसमें मुझे मिलेगा क्या जो ऑनर हो। तो वो हॉनर जो है, या ऑनर जिसको आप जैसे मर्जी उसको बोल लीजिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो ये सारी चीज़ों के कारक जहाँ पे सूर्य हैं, वहीं बुध हमें विजडम या कॉन्शियसनेस को तरफ ले जाते हैं, उसको अटेन करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत पावरफुल राजयोग होता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, डिग्री वाइज इनका डिफरेंस होना चाहिए, और ये किस घर में बैठेंगे ये मैं आपको रिजल्ट जो है वो बता देता हूँ। बाकी अगर देखा जाए तो कई फेमस पर्सनैलिटीज़, कई पॉलिटिशियन के कुंडली में ये योग बहुत प्रोमिनेंट बनता है। जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, या जो एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, या माधुरी दीक्षित, तो कई ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ के चार्ट में ये बनता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि जब भी इनकी महादशा आएगी और अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा, तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे सूर्य की महादशा हो, अंतर आ जाए बुध का, या महादशा गुरु की चल रही है, उसमें अंतर और प्रत्यांतर में ये दोनों आ जाए, तब इस योग का फलित होगा। या इन जनरल बुध की महादशा में सूर्य का अंतर, सूर्य की महादशा में बुध का अंतर, तो वो गोल्डन पीरियड हो जाता है इंसान के लिए। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ये किस घर में क्या रिजल्ट देगा। कुंडली का पहला घर असेंडेंट हमारा शरीर खुद है। अगर यहाँ पे ये योग बने तो ये योग इंसान को नेम फेम दिलाना, फेमस कराना और उसकी प्रोफेशनली सक्सेस कराना, इंटेलिजेंट होना, ये सारे गुण देखे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों लगन में ही आके बैठ गए। यानी वो इंसान के, अगर उसे भाग्य से चीज़ें नहीं मिली होंगी, जैसे ऐसे घर में नहीं भी पैदा हुआ होगा, तो अपनी मेहनत के दम पे वो बहुत आगे निकल जाएगा। दूसरे घर में अगर ये योग बना होगा तो ये घर है हमारी वाणी का, हमारी वेल्थ का, वर्ल्डली कंफर्ट्स का। तो यहाँ पे ये योग इंसान को बहुत अमीर बनाता है, बहुत सारी उसके पास लग्जरियस चीज़ें होती हैं, वर्ल्डली कंफर्ट मिलते हैं, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी रहती है, और अगर बिज़नेस में चला जाए, होटल्स बिज़नेस में, तो वहाँ भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तीसरा घर होता है हमारे साहस पराक्रम का, हमारी ट्रैवल्स का। तो यहाँ ये योग इंसान को बहुत क्रिएटिव बनाता है। अगर वो सेना में चला जाए, जैसे आर्मी, पुलिस, नेवी, या जैसे डिफेंस वाली जो भी जॉब्स होती हैं, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ बैठे योग की दृष्टि 9th हाउस से पड़ेगी। तो ऐसा इंसान अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। और एस्ट्रोलॉजर में भी दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, दूसरा उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, और तीसरा होता है समझाना। मैंने कई बार देखा है कि लोग जस्ट कुंडली देख के बोल देते हैं कि आपका तो जी शनि भारी है। अब वो क्यों भारी है, क्या उसकी कितनी डिग्री है, वो डिटेल चीज़ें नहीं बताते, या नक्षत्र पे नहीं जाते, तो वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और अगर आप एग्जांपल, आप अपनी नौकरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो दशमांश चक्र तो देखा नहीं, सिर्फ कुंडली देख के बता दिया, इवन नवांश भी नहीं देखा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी को इंटरप्रेट करना उसके लिए अच्छा है। वहीं अगर ऐसे लोग ट्रैवल टूरिज़्म की कोई कंपनी खोल लें, या ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ही चले जाएँ, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फोर्थ हाउस की अगर बात की जाए तो ये हमारी सुख सुविधा का घर है, हमारी माता का भी घर है। तो यहाँ पे ये योग इंसान की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बनाता है। वो बहुत खुश होता है अपनी मैरिड लाइफ की, उसे लगता है कि मेरी सारी विशेष पूरी हो गई, मुझे ऐसा पार्टनर मिला। उसको पैसा भी अच्छा मिलता है, बड़ा घर, गाड़ी, बंगला। और इवन क्योंकि ये जो होता है घर, यहाँ हम अगर फॉरेन में भी वो इंसान जाता है तो वहाँ पर भी जाके बहुत तरक्की करता है।
दोस्तों पाँचवा जो घर है ये क्रिएटिव एबिलिटीज़ का होता है, हमारी विज़डम का है, लॉटरी, स्टॉक मार्केट इस सबसे देखते हैं। तो यहाँ पे भी ये इंसान को बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी और धार्मिक भी होगा और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो जाएगा। यहाँ बैठा योग इंसान की जो संतान होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। पढ़ाई भी इंसान बहुत अच्छी करता है और काम भी बहुत अच्छा करता है। 6th हाउस में अगर ये योग बनेगा, अब दोस्तों 6th हाउस में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, मैं कई बार बताता आया हूँ। 6th हाउस में अगर ये योग बनेगा तो इंसान डॉक्टर बन सकता है। लॉ की फील्ड की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कानून का हो गया, लॉयर हो गया, जज हो गया, अटॉर्नी हो गया, तो वहाँ पे वो अच्छा करता है तो उसको अच्छी पद प्राप्ति होती है। 7वां घर मैरिड पार्टनर का है। अगर यहाँ पे ये योग बनेगा तो उसे कोई पर्सनैलिटी जो ऐसी फ़ेमस हो, उससे उसकी शादी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं ऐसे इंसान के पार्टनर की, और उसमें क्रिएटिव एबिलिटी भी होती हैं। कहीं न कहीं इंटरनेशनल फ़ेम भी मिलता है। दोस्तों 7th हाउस हमारा शक्ति स्थान है। पहला घर हम हैं, ये हमारा शक्ति स्थान है। अगर यहाँ पे ये योग बन जाएगा तो ये इंसान को काफ़ी नेम फेम भी दिलाता है, क्योंकि सप्तम स्थान 10वें से 10वां है भावत भावम के हिसाब से। अगर 8वें घर में ये योग बनेगा, दोस्तों 8वां घर होता है हमारी लेगेसी, इनहेरिटेंस का। तो ऐसे इंसान को पुश्तौनी प्रॉपर्टी, पुश्तौनी जो ज़मीन हो गई या उसमें कोई गोल्ड हो गया, वो सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। ऐसे इंसान का ऑकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट होता है। 9th हाउस तो धर्म का ही हो गया। तो यहाँ पे अगर ये योग बनेगा तो इंसान बहुत धार्मिक भी होगा, धार्मिक संस्थानों से जुड़ा रहेगा। अगर वो धार्मिक संस्थानों में ट्रस्टीज़ होते हैं तो उसमें हो सकता है ट्रस्ट या बोर्ड का मेंबर हो या बोर्ड का ही हेड हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देखते हैं। तो ये योग इंसान को ट्रैवलिंग भी कराता है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों 10th हाउस की बात की जाए, अब ये तो नौकरी का ही भाव हो गया। यहाँ पे ऐसा इंसान नौकरी में बहुत ज़बरदस्त तरक्की करता है। यानी उसको नाम तो मिलता ही है, लेकिन जो उसका यश होता है, उसका फ़ेम होता है, वो सारी चीज़ें भी मिलती हैं। यहाँ पे ये योग इंसान को कहीं न कहीं, जो लोग पेटेंट फ़ाइल करते हैं, डिस्कवरीज़ करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, उस सब के लिए भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। 11वें घर में अगर ये योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी और सूर्य यहाँ पे वैसे भी अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पे ये योग बनने से क्या होगा कि ऐसे इंसान को लॉटरी, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर वो सरकारी नौकरी में चला जाए तो बहुत ऊंचे पद पे जाएगा और कहीं ना कहीं वो हो सकता है मंत्री या कोई अच्छी पोस्ट पे, जैसे कई लोग सरकार में होते हैं फिर सरकार से रिटायर होकर मंत्री बन जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरकार से जोड़े रखती हैं। 12वें घर में ये योग बनेगा तो ऐसा इंसान अगर विदेश चला जाए तो वहाँ जाके बहुत तरक्की करता है, क्योंकि ये घर ही विदेश का है। अगर वो अपनी होमलैंड में ही रहता है तो वो बहुत धार्मिक होगा और धार्मिक फील्ड में वो जुड़ा रहेगा, यानी या तो पूजा पाठ करेगा या उसमें उससे जुड़े हुए काम करेगा, या हो सकता है प्रीचर बन जाए। तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। दोस्तों बुध आदित्य राजयोग की जो मैंने शर्तें बताई हैं आपको कि 10 डिग्री का डिफरेंस हो, अगर मान लीजिए कि ये डिग्री वाइज वीक है सूर्य या बुध, या इनकी आपस में फासला कम है, तो इसका फिर पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप इनके लिए जो भी पूजा पाठ मैं बताता रहता हूँ वो कर सकते हैं, स्टोन पहन सकते हैं। तो उस सब से इसकी फलित और ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे कई फेमस पर्सनालिटीज़ के भी चार्ट्स हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा महीना कैसे जाएगा वो तो मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।